हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आज हम इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये नॉर्मली किसी भी एग्जाम में आता है। आपसे पूछा है किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, या उसका भार दोगुना हो जाएगा, या उसकी गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। तो आपको आंसर बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी गतिमान वस्तु यानी ऐसी बॉडी जो किस में हो, मोशन में हो, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? जो मोशन में है। तो अगर उसकी स्पीड, चाल की बात कर रहे हैं, जब हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। वो कौन सी स्पीड? जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि उसकी वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा उस वस्तु में। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि एनर्जी दो टाइप की होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वस्तु कैसी है? मोशन में है। और जब मोशन में होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv² में आपसे क्या बोला है कि इसकी गति को दोगुना किया जा रहा है, स्पीड को। तो अगर हम इसको दोगुना करेंगे तो ये क्या होगा? आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कब काइनेटिक एनर्जी लगाना है, कब पोटेंशियल एनर्जी लगाना है, क्वेश्चन को देख। जब भी मोशन की बात की जाएगी तो हमेशा गतिज ऊर्जा आएगी, ठीक है। और कोई वस्तु इसी से या ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर द्रव्यमान की दो पिंड क्रमशः 3 के वेग से और 4 वेग से क्या होते हैं? चल रहे हैं। उनकी स्पीड मतलब कंटिन्यूस वो चल रहे हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा का रेशो क्या होगा? गतिज ऊर्जा अभी बताई मैंने आपको। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। अब यहाँ पे क्या है? एक की वेलोसिटी 3 है, एक की 4 है, तो बस इसमें पुट कर दीजिए। 1/2 m इंटू क्या आ जाएगा? 3v का स्क्वायर, और फिर अपॉन में 1/2 m और इंटू में 4v का स्क्वायर। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, v² से v² भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 9 और 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9:16। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का ऑलरेडी मैंने इसीलिए इसके पहले का जो सेशन लिया है इसी के कॉन्सेप्ट वाइज पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें वर्क, पावर एंड एनर्जी का। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगेन गतिज ऊर्जा पर क्वेश्चन। आई होप अब तक आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। गतिज ऊर्जा इज व्हाट? 1/2 mv², वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी यानी कि वेग, और m क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। ये गतिज ऊर्जा को फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। k.a से डिनोट करते हैं इसको। अब इसमें क्या बोला है कि पिंड का वेग आधा करने पर, यानी कि जो आपकी स्पीड है उसको आधा कर दिया जाता है। तो यानी 1/2 इंटू m, मास की कोई बात ही नहीं की है, 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 mv, और ये 1/2 यानी हाफ कर देते हैं v², और क्या बच जाएगा? 1/4। यानी क्या हो रही है? दो गुना तो हो नहीं रही, 1/4, यानी कि लास्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा 1/4। अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v का क्या होता है? फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर 1 जूल है तो इसकी चाल क्या होगी? वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर जूल क्या होता है? जूल क्या होता है? ऊर्जा की यूनिट होती है। यानी कि यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है कि 1 जूल है। ओके, 1 जूल है, 1/2 1 किलोग्राम की वस्तु, यानी आपको मास भी दे दिया गया है, और आपसे क्या पूछा है? इसकी स्पीड, यानी v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर देखिए ध्यान से, तो 2 से ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 2 v का स्क्वायर।
तो v क्या आ जाएगा आपका √2। आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और किस में आ जाएगा, यूनिट क्या होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होती है, वेलोसिटी यानी वेग की एसआई यूनिट होती है। तो 1.414 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई और भी वैल्यू आ जाए तो आप इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा, तो मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है 1/2 mv², और जो आपका संवेग होता है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, जो कैसी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि सदिश राशि होती है, उसका फॉर्मूला होता है m/v। इन दोनों का जो रिलेशन निकाला था हमने यहाँ पर, इसको बस कुछ नहीं करना है, ये mv अलग कर लो इंटू v और m का इंटू और डिवाइड कर दिया था हमने, तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या बनेगा p और ये भी क्या बन जाएगा p और नीचे क्या आ जाएगा 2m, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा p² 2m। मैंने बोला था ये डायरेक्ट भी काम आता है, तो ये तो मैंने रिलेशन बताया है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको पुट करना है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है p² 2m। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है, संवेग को क्या करना है, तिगुना करना है। तो संवेग को अगर मैं 3 गुना करूँगी तो क्या होगा 9 गुना, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब में ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुए हैं। यदि 2500 जूल, हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको यूनिट याद करके रखनी है। जूल मतलब क्या हुआ, यानी जो वर्क कर रहा है, वर्क की यूनिट और एनर्जी दोनों की जूल होती है। 2500 जूल कार्य करने में, यानी उसका वर्क कितना है 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का टाइम लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी ये आपको बताना है। तो शक्ति क्या होगी ये आपको बताना है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी काम कार्य करने की दर ही आपकी शक्ति कहलाती है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, W से क्या होता है वर्क, यानी कोई W काम किया आपने T समय में, कोई भी काम कितने टाइम में किया उन्हीं का रेशियो आपका शक्ति कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा 2500 आपका जूल, ये सेकंड में दिया है 5, तो ये कितना आ जाएगा 500 किस में वॉट में। तो 500 वॉट तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कर लो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये एक ही जीरो आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से, और ये 5/10 कितना आ जाएगा 0.5 किस में आ जाएगा किलोवाट में। तो मैंने आपको बताया किलोवाट, वॉट, किलोवाट आवर, वॉट सेकेंड, ये सारी यूनिट किसकी होती हैं पावर की। तो यहाँ पर और अगर आंसर में 500 वाट दिया होता तो आपका आंसर हो जाता। यहाँ पर 500 वाट ऑप्शन में नहीं है, तो आप किस में किलोवाट में निकाल सकते हैं, किलोवाट में निकाल दीजिए आपका आंसर। ये फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखना। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वॉट होती है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, किलोवाट, वॉट सेकेंड, वॉट घंटे, बहुत सारी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, 5 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली क्या होता है, पृथ्वी से यानी सीधे की बात कर रहे हैं, एकदम ऊंचाई पर 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब किसकी बात आ गई, ऊंचाई की। और जब भी ऊंचाई की बात की जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, कुछ भी है, मान लो कोई बॉटल रखी है, कोई बैग है, उसको आपने उठाया, कितनी ऊंचाई तक उठाई आपको दी है, यानी एस आपको दिया है, यानी कि हाइट एच दिया है, यहाँ पर एच होगा, आपको एच दिया है 2.4 मीटर, एंड आपको मास भी दिया है 5 kg। आपसे क्या बोला है, कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपका एस दिया है, यानी जो आपका एच दिया है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कितनी ऊंचाई कितनी दूरी तक। अब ऊपर की साइड फेंक दें तो हमेशा हाइट ही काउंट करेंगे। ओके, इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब आपको क्या बोला है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास वर्क निकाल सकते हैं। वर्क कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एफ नहीं पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्क भी नहीं पता है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या निकाल लें, वर्क। तो वर्क क्या होता है, जब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या होगा mgh। आपको बताया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। जहाँ पे mg क्या हो जाएगा, mg क्या होता है, g की वैल्यू होती है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमेशा 10 इसको मेंशन करते हैं। तो 10 और 5 kg वेट है, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। तो जो mg होता है ना, यही आपका f होता है। तो ये कितना हो गया, 50, ठीक। और h कितना है आपका, 2.4। तो आपका आंसर आ जाएगा 120 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, mg निकालना है, क्योंकि यहाँ पर mg फॉर्मूले से बन जाएगा जब भी आपको डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया। और फोर्स किस में दिया होगा, न्यूटन में। यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान ने दिया है, और किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई पे। यानी अगर नीचे से कोई वस्तु आप ऊपर की साइड फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, दोनों जगह आप कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी होती है। क्योंकि जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या अर्थ से ऊपर जा रही है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है ड्यू टू ग्रेविटी की ही वजह से। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.8 और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन नॉर्मली जब हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल में उसकी 10 लेते हो। तो ये क्या हो गया, 10 × 5 50, और 2.4 आपको दिया है क्या, ऊंचाई, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है, तो आपको बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 न्यूटन का यानी फोर्स आपको दिया है 10 न्यूटन, ठीक। टाइम दिया है 2 सेकंड, और आपको मास दिया है 5 kg, और आपको क्या बताना है, किया गया कार्य। यानी यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर अगर कार्य निकालना है, यानी कौन सा, फोर्स इंटू, देखो फिर से अगेन, फोर्स इंटू क्या होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और वो चीज़ तो आपको दी नहीं है। तो आपको पता है मोशन वाली इक्वेशंस, यानी जो गति के नियम हैं, गति का दूसरा नियम जो क्या होता है, s = ut + ½ at²। यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ भी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन सब इजी होते हैं, बस डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ क्या निकालेंगे हम, s। तो s निकालने के लिए आपका u तो 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। तो 0 × t, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ निकाल लो 1/2। a की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। और t कितना है, 4। t कितना है, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, s नहीं निकलेगा। तो आपको पता है F = क्या होता है, ma, ठीक। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a निकालेंगे। तो F कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 न्यूटन, और a कितना दिया है, निकालना है, m कितना दिया है, 5। तो a आपका निकल जाएगा 2, और a 2 निकल गया तो यहाँ रख सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी s कितना आ गया है आपका, 4 मीटर, ठीक। s कितना आ गया, 4 मीटर, और s 4 मीटर आ गया। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 10, ये आपको दिया है फोर्स, और s निकाल लिया 4, तो कितना आ जाएगा, 40 जूल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 40 जूल, ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको अगेन बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको फोर्स दिया है, टाइम दिया है, एंड मास दिया है। तो यहाँ से आप सेकंड वाले रूल से, जो सेकंड है F = ma, गति का जो नियम है, और ये गति की इक्वेशन, यहाँ से s निकलेगा। लेकिन यहाँ से a भी नहीं दिया है आपको, u तो पूरा 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0, लेकिन a नहीं दिया है। इस वजह से यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, a, क्योंकि f की वैल्यू है आपके पास और m की भी वैल्यू है। तो दोनों से आप a निकाल लिया, तो a कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 1/2 at²। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4 मीटर। बस यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से, यानी जो इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, कंटिन्यूस जा रही है, चेंज नहीं हो रही इसकी स्पीड, इसी को बोला जाता है एक समान, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। कार में बैठे 45 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसका वेट कितना है, 45 kg। तो आपको बताना है उस व्यक्ति की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन में 1000, 5000, 7000 और 9000 जूल दिया है, क्योंकि ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, = 1/2 mv²। आपको इसको पहले जितने भी, जब भी हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, पहले सबको SI यूनिट में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको पता है, मैथ्स में भी सीखा होगा,
5/18 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 का, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड यानी कि v। तो बस इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना है 20, सॉरी m कितना है 45, ये दिया है आपको m, और ये कितना आया 20। सॉल्व कर लो, ये 10 यानी कितना आ जाएगा, सॉरी 20 का स्क्वायर, एक 20 और आ जाएगा है ना, v का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 45 इंटू 200, 45 टू जा 90 होता है, 20, और यूनिट क्या होती है जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे तो डायरेक्ट बस आपको 1/2 mv² लगाना है। v का 20 इंटू 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड में यूनिट लेनी है। 70 किलोमीटर पर आवर तो यूनिट होती नहीं इसकी, तो इसकी चेंज करनी है आपको। और ये तो केजी में दिया है, अगर ये मान लो ग्राम में दिया होता तो इसको भी चेंज करना पड़ता। तो हमेशा एसआई यूनिट में सबसे पहला काम एसआई यूनिट में वैल्यू को चेंज करना है आपको, देन उसके बाद आप डायरेक्ट पुट करके जैसा भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा वो सारी चीज़ें पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि यदि 250 ग्राम की एक गेंद को 19.6 जूल एनर्जी दी जाती है तो वो कितनी ऊपर जाएगी। यानी आपको जो गेंद को एनर्जी दी जा रही है 19.6 जूल दी जा रही है, यानी उस पर जो काम कर रहे हैं आप, उसको फेंकने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, और जो उसका वेट है वो ग्राम में है। तो पहली चीज़ अभी मैंने बताई जस्ट कि जो यूनिट होती है भार की या मास की वो किलोग्राम होती है। तो 250 ग्राम को पहली तो किलोग्राम में बदल लो, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 250 ग्राम डिवाइड कर देंगे 1000 से, 0 से 0 कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एनर्जी। क्या दी हुई है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप अब आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और जब ऊंचाई की बात करेंगे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी। इतना ट्रिक याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m की वैल्यू क्या है, pe की वैल्यू आपको दी है 19.6, m की वैल्यू क्या दी है, अभी चेंज की 0.25, और g कितना होता है 9.8 या 10 रख सकते हो, और h आपको निकालना है क्योंकि कितनी ऊंचाई पर उठेगी यही तो आपको निकालना है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8 मीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए